सो तुम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ चुके होगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, बेसिक सा, कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक रखा हुआ है तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, सारी चीज़ें। बट आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जब स्प्रिंग को हम कट कर देते हैं तब क्या होता है। तो एडवांस प्रॉब्लम जो है ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये तुम पहले भी सुन रखे होगे कि एडवांस प्रॉब्लम, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये कटिंग प्रॉब्लम आती है कि एक स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। उसके बाद हमसे पूछी जाती है कि एक्सेलरेशन क्या है। तो इस वीडियो के बाद तुम्हें इतना ईजी है, पता नहीं लोग इसको क्यों इतना टफ मानते हैं, बट ये टॉपिक बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम यहाँ लिख रखे हैं कि स्प्रिंग कट मीन्स टेंशन इक्वल टू ज़ीरो। अभी हम इसकी बात करेंगे। और ये एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है, इसमें दोनों प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व कराएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। एंड ट्रस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कटिंग प्रॉब्लम, उसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब जितना कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया हूँ उसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यही लगेगा। तो इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक। 2 क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अभी इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे हम। तो सबसे पहले ये समझ लो, स्प्रिंग कट मीन्स टेंशन इक्वल टू ज़ीरो। अगर स्प्रिंग कट हुआ तो जिस स्प्रिंग को हम कट कर रहे हैं उसका टेंशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इस पूरे में हम न्यूटन सेकेंड लॉ ही यूज़ करेंगे, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो प्रॉब्लम ऐसा कुछ है कि एक सीलिंग है यहाँ पे, इससे एक स्प्रिंग S1 अटैच्ड है, इस स्प्रिंग के एंड पे मास m है और दूसरी स्प्रिंग अटैच्ड है और मास 3m है। स्प्रिंग S1 S2 इस तरीके से अटैच्ड है। इनिशियली इक्विलिब्रियम पे दे रखा है ये सिस्टम, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि जब फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन S1 इज कट, जब हम इसको कट कर देंगे ना यहाँ से S1 को, तो ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। और दूसरा जब हम S2 को कट करेंगे तब क्या होगा। तो पहला का हम लोग अभी समझते हैं, लास्ट में हम दूसरा करेंगे, ठीक है। तो चलो S1 इज कट। अब देखो हमने क्या बोला, ये वाली स्प्रिंग को कट कर दो, इसको कट मत करो, इसको कट करो। तो कट किया तो इस पे टेंशन क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है। तो अब क्या करो, इसमें FBD बनाना रहता है। तो मास m का हमने FBD बनाया, पहले 3m का बनाओ। तो 3m में ऊपर टेंशन T लग रहा होगा, T2, और इसका नीचे mg लग रहा होगा, 3mg। तो इस पे नेट फोर्स हमें देखना है, ये क्या होगा, रेस्ट पे था पहले, तो बाद में भी क्या होगा, ये रेस्ट पे होगा। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, T2 इक्वल टू कितना मिल गई, 3mg आ गई T2 की वैल्यू। तो अब एक्सेलरेशन चाहिए, तो एफ नेट बाई मास होता है एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना लग रहा है इस पर, ऊपर 3mg और नीचे भी 3mg, कितना आ गई, ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ 3m मास कितना हो गया, ज़ीरो। जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सेलरेशन ऑफ 3m मास कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कुछ नहीं है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर हम मास m को देखें यहाँ पे, तो पीछे देख लो मास m यहाँ पे ये वाली, तो इस पे टेंशन T1 ज़ीरो, तो इसका हम FBD बना देते हैं, ठीक है। और नीचे ये T2 लग रहा है इस पे, तो आओ, तो इस पे T1 ऊपर में ज़ीरो क्योंकि स्प्रिंग कट हो गई, और नीचे T2 लग रहा था क्योंकि नीचे का स्प्रिंग कट नहीं हुआ, टेंशन T2 है उसमें, और इसका mg भी लग रहा होगा नीचे, FBD ऑफ m बना लिया हमने। तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, ये तो ज़ीरो है, तो इधर होगा mg प्लस T2, ऐड कर दो। और T2 हमने निकाल रखा है, 3mg है, देखो यहाँ पे है ना, T2 इक्वल टू 3mg। इसको यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो गई, 4g। ये अप जा रहा है, क्यों, क्योंकि सॉरी अप कहाँ लिख दिया हमने, ये डाउन जा रहा है, राइट। ये किधर जा रहा है, ये डाउन, ये नीचे जा रहा है, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है, क्योंकि नेट फोर्स नीचे में ज़्यादा है, देखो 3mg प्लस T2। तो कहाँ जाएगा सिस्टम, ये सिस्टम पूरा नीचे जाने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई। तो बस यही कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। अब आगे चलो, व्हेन S2 इज कट। अब हमने क्या किया, इसको कट कर दिया हमने, ये वाले को। तब क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट बताया वही यूज़ होगा। इसको आराम से सुनो कैसे करना है। तो अगर इसको कट करने से पहले देखो, इस वाले स्प्रिंग में टेंशन क्या है, तो इसका मास और इसका मास, टोटल मास कितना है, 4m। तो इस पे टेंशन क्या होगा, 4mg, तो हमने लिख दिया, ठीक है, बिफोर कटिंग। और यहाँ पे भी टेंशन देख लो कि इस पे टेंशन कितना होगा, तो इस पे 3m है ना, तो ये 3mg हो जाएगा टेंशन, है ना, 3mg टेंशन की वैल्यू इसमें T2, ये भी होगा, ये भी क्लियर है।
अब आप कट करते हैं, अब S2 को कट कर दो, ठीक है, इसको कट कर दो तो T2 एग्जैक्टली क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। तो अब मास m का एक BD बनाओ चलो। तो मास m में कितने टेंशन लग रहा है, एक तो T1 ऊपर लग रहा है और नीचे में mg लग रहा है, और ये जो टेंशन है स्प्रिंग का ये 0 हो गई क्योंकि हमने इसको कट कर दिया। तो इस पर 2 ही फोर्स लग रही है, 4mg सॉरी T1 और यहाँ नीचे में mg इसका। और T1 की वैल्यू हमने अभी देख रखा है कि 4mg पहले था, तो कट करने के जस्ट बाद 4mg होगा, यही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि बिफोर कितना था, जस्ट बिफोर कटिंग इसमें कितना था, तो जस्ट बिफोर कटिंग हम कहेंगे इसमें टेंशन था 4mg। तो अगर तुम इसको कट कर दोगे तो जस्ट आफ्टर कटिंग इसमें टेंशन 4mg ही रहेगा। टेंशन को 0 होने में थोड़ा टाइम लगता है, कम होने में, है ना। बट 0 अगर जिस स्प्रिंग को कट करोगे ना उसमें टेंशन एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। बट अपर वाले स्प्रिंग में कितना टेंशन होने वाला है, वो जस्ट आफ्टर कटिंग जो पहले था वही होगा, यही कॉन्सेप्ट है। जस्ट आफ्टर कटिंग जो पहले टेंशन था वही होगा, तो जो पहले था हम वही लेंगे। लेकिन जिस स्प्रिंग को कट कर रहे हैं उसका बिना सोचे समझे 0 कर दो। बट उसके अलावा कोई स्प्रिंग है तो जो पहले टेंशन होगा जस्ट आफ्टर कटिंग भी वही टेंशन होगा। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या हो गई, 4mg ही रह गई, जो पहले थी वही, और नीचे mg है। तो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है 4mg माइनस mg दैट इज 3mg। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 3mg बाई टोटल मास m 3g। क्या किया हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3mg नेट फोर्स ऊपर की तरफ और मास इसका m है, तो आंसर क्या हो गई 3g। तो ये हमने 3g लिख रखा है, ठीक है। अब आ जाओ 3m मास का FBD बनाते हैं इसका। तो 3m मास का टेंशन, इस पे स्प्रिंग को हमने कट किया तो जिस स्प्रिंग को कट करते हैं उसका टेंशन 0 लेना रहता है, तो ये 0 हो गई, नीचे में 3mg लग गई। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स 3mg टोटल मास 3m, तो आंसर हो गई g। और ये किधर जाना चाहता है, ये नेट फोर्स नीचे की तरफ है ना, तो ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको डाउन कर दिया, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, आईने की तरह साफ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें तुम्हें लास्ट में हम ये बात कहना चाहेंगे कि याद क्या रखना है भाई, याद हमें रखना है ये वाला स्टेटमेंट कि स्प्रिंग कट होगा मीन्स टेंशन 0 होगा जिस स्प्रिंग में कट कर रहा है उसमें। उसके अलावा अगर सिस्टम में कोई और स्प्रिंग है तो उसका टेंशन बिफोर कटिंग इक्वल टू आफ्टर कटिंग, है ना। तो ये याद रखना, और न्यूटन सेकेंड लॉ यूज होगा, FBD बनाना होगा, लास्ट में हम यही कहेंगे।